हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। कहानी की शुरुआत में एक लड़की जिसका नाम जोजो है सिटी सेंटर में चल रही है, जहां उसे एक हैंडसम गाय जिसका नाम सोन ओ रोड के उस पार नजर आता है और ऐसा लगता है कि उसकी इस लड़के के साथ कोई हिस्ट्री है। जैसे ही सोन ओ और जोजो रोड क्रॉस करते हैं, जोजो का लव अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि 10 मीटर रेडियस के अंदर कोई उसे लव करता है। लेकिन जोजो ये सोचती रह जाती है कि क्या ये सोन ओ है या उसका बेस्ट फ्रेंड हाई यंग जो अभी उसके साथ मिला है, जिसने उसका अलार्म बजाया। शो फिर 4 साल पहले फ्लैशबैक करता है। लव अलार्म के लॉन्च के 4 वीक्स बाद ये ऐप पहले ही एक हिट है और इसे 9 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। एक आइस स्केटिंग ग्राउंड में जोजो अपनी फ्रेंड्स जी यंग और जैंगो की हेल्प कर रही है, ये पता लगाने में कि किसको उन पर क्रश है। जबकि ऑलमोस्ट हर कोई ऐप यूज कर रहा है अपनी लव और पॉपुलैरिटी टेस्ट करने के लिए, जोजो उन चंद लोगों में से एक है जिसने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है। उसे लगता है कि ये यूजलेस है क्योंकि उसका पहले ही एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम इल्सिक है। लेकिन जोजो के फ्रेंड्स को लगता है कि वो उसे लव नहीं करता क्योंकि वो उसके साथ होने पर भी उसका लव अलार्म नहीं बजा पाता। जोजो भी ऐप डाउनलोड नहीं कर सकती क्योंकि उसका पुराना फोन इसे सपोर्ट नहीं करता। पता चलता है कि जोजो के पेरेंट्स बचपन में पास अवे हो गए थे और वो अब अपनी आंट के साथ रहती है। अपने बिल्स पे करने के लिए जोजो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और रात में अपनी आंट की कन्वीनियंस स्टोर का भी ख्याल रखती है। इसी दौरान सोन ओ 2 साल अब्रॉड रहने के बाद घर वापस आ रहा है। उसके फादर हांग जयचुल एक पॉलिटिशियन है, जबकि उसकी मदर एक एक्ट्रेस है। सोन ओ को उसका असिस्टेंट फ्रेंड मिनजाए एयरपोर्ट से पिकअप करता है और अपने फादर की पॉलिटिकल रैली पर थोड़ी देर रुकने के बाद सोन ओ मिनजाई से उसे अपने बचपन के फ्रेंड हाई यंग के पास ले जाने को कहता है। पता चलता है कि हाई यंग जोजो के साथ रेस्टोरेंट में काम करता है और जल्द ही ये क्लियर हो जाता है कि उसे उस पर क्रश है, जब सोन ओ उसे काम के बाद उसका पीछा करते हुए पकड़ लेता है। जोजो के अपनी बस बोर्ड करने के बाद हाई यंग और सोन घर वापस आते हैं। पता चलता है कि हाई यंग की मॉम सोन ओ की फैमिली के लिए काम करती है, तो वो सोन ओ की मैंशन के बाहर सर्विस क्वार्टर में रहता है। हाई यंग अपने फ्रेंड को लंबे अरसे बाद देखकर खुश होता है, लेकिन सोन उसे अपसेट है उसकी कॉल्स इग्नोर करने और उसे वेलकम करने के लिए देर से घर आने पर। ये टेस्ट करने के लिए कि क्या हाई यंग सच बोलता है, सोन उसे पूछता है कि वो कहाँ था, लेकिन हाई यंग उसे झूठ बोलता है कि वो ओवरटाइम कर रहा था। इस बात को ब्रश असाइड करते हुए सोन उसे डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन हाई यंग कहता है कि वो फुल है और एक्सक्यूज कर लेता है। इसी दौरान घर पहुंचने के बाद जोजो अपनी आंट की कन्वीनियंस स्टोर का ख्याल रखती है। पता चलता है कि कट कॉर्नर्स करने के लिए वो पैकेज फूड्स खाती है जो एक्सपायर होने वाले होते हैं। अगले दिन हाई यंग सोन ओ को अपने बगल में देखकर उठता है और उसे बेड से लात मारकर गिरा देता है क्योंकि वो हमेशा बिना परमिशन के उसके रूम में घुस आता है। स्कूल में हर कोई सोन ओ के लुक से ऑस्ट्रक है और उसका लव अलार्म बजता रहता है। इसी दौरान जोजो की टीचर उससे पूछती है कि उसने जेजो आइलैंड के स्कूल ट्रिप के लिए साइन अप क्यों नहीं किया। वो उसके स्कूल लंच के लिए सब्सक्राइब ना करने पर भी कंसर्न्ड है। जोजो बस एक्सक्यूजेस बनाती है और खुद को एक्सप्लेन करने से बच जाती है। स्कूल में जोजो सोन ओ से टकराती है और उसे इंट्रीग लगती है, लेकिन वो डिसइंटरेस्टेड होने का प्रिटेंड करती है जब उसकी फ्रेंड उससे उसके बारे में उसकी ओपिनियन पूछती है। जोजो और उसकी फ्रेंड के साथ जल्द ही उसका बॉयफ्रेंड इल्सिक मिल जाता है। ये हाई यंग को सीत करता है और सोन उसे एडवाइस करता है कि वो लव अलार्म डाउनलोड करे ताकि वो भी अपने एडमायरर्स ढूंढ सके, लेकिन हाई यंग सजेशन टर्न डाउन कर देता है। पता चलता है कि जोजो की कजिन पाक गुल्मी भी सोन पर स्मिटन है। घर वापस जाते वक्त सोन और हाई यंग जोजो को नोटिस करते हैं और सोन फाइनली हाई यंग को उस पर अपना क्रश छुपाने के लिए बुलाता है। एम्बैरेस्ड हाई यंग खुद को इससे डिनाई नहीं कर पाता। वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका पहले ही एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन सोन उसे अश्योर करता है कि सारे कपल्स एक दूसरे को लाइक नहीं करते। उस रात जोजो अपनी आंट की डेस्क पर स्कूल से लंच प्रोग्राम के बारे में एक लेटर नोटिस करती है। एम्बैरेस्ड होकर वो उसे बताती है कि वो लंच के पैसे खुद पे करेगी। वो अपनी आंट को ट्यूशन क्लासेस के बारे में भी बताती है और नर्वसली उसे अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढने को कहती है। ये क्लियर हो जाता है कि जोजो की आंट उसे एक बर्डन समझती है। अगले दिन हाई यंग स्कूल अकेला जाता है, जिसकी वजह से सोन अपसेट होता है। हाई यंग क्लेम करता है कि उसे सुबह अपनी बाइक राइड करना पसंद है और सोन वंडर करता है कि क्या हाई यंग उससे हेट करता है, लेकिन बाद वाला उसे अश्योर करता है कि वो उसे कभी हेट नहीं कर सकता। इसी दौरान गुल्मी स्कूल ट्रिप टैलेंट शो में कम्पीट करने की तैयारी कर रही है, जबकि जोजो अपनी ग्रैंडमदर गो सुनील के बढ़ते हुए हॉस्पिटल बिल्स के बारे में वरीड है। कभी कभी जोजो खुद को गुल्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री लाइफ एडमायर करते हुए पाती है।
सोन ओ की एक्ट्रेस मदर जैंग मीमी ने अपनी लाइफ पर एक बुक लिखी है। उसने सोन ओ से बुक प्रमोट करने में हेल्प मांगी है, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और ऑब्लिगेशन से बचने के लिए सोन घर वापस जाने में डिले करता है। स्कूल में टाइम किल करते हुए वो जोजो को अपने अनोइंग बॉयफ्रेंड से छुपते हुए नोटिस करता है, जो उसे इंटरनेट कैफे में वीडियो गेम्स खेलने के लिए साथ जाने के लिए नैगिंग कर रहा है। सोन फाइनली उसके साथ कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करता है और उसे इतना कैंडिड होते हुए देखकर जोजो वंडर करती है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन सोन रैंडमली उसे उस पर स्टेयरिंग करने के लिए बुलाता है और उसके बॉयफ्रेंड्स को उसके बारे में बता देता है। कोई चॉइस ना होने की वजह से जोजो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। वो बाद में अपनी ग्रैंडमदर के हॉस्पिटल जाती है बिल्स पे करने के लिए। वो अपनी ग्रैंडमदर की नर्स को कुछ पैसे भी देती है ताकि वो अपनी ग्रैंड माँ के फेवरेट फ्रूट पेयर्स खरीद सके। जोजो को याद आता है कि उसकी ग्रैंड माँ उसे बचपन में पेयर्स खिलाती थी उसके पेरेंट्स पास अवे होने के बाद। अपनी मेमोरीज से सैडेंड होकर जोजो टाउन में अकेली घूमती है। उसे गुल्मी का एक टेक्स्ट आता है जो उसे अपनी शिफ्ट दोबारा लेने का ऑर्डर देती है, लेकिन जोजो उसे इग्नोर करती है। सोन जो टाउन में घूम रहा होता है जोजो को दूर से ऑब्जर्व करता है और जल्दी से डिड्यूस करता है कि वो भी घर नहीं जाना चाहती। इसी दौरान हायंग स्कूल लाइब्रेरी में पेपर फ्रॉक के साथ खेल रहा होता है जो जोजो ने उसके लिए बनाया था। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपना स्टफ पैक करता है और उसकी आंट की स्टोर की तरफ बढ़ता है। फाइनली उसे अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का डिसाइड करता है, लेकिन जो एक कॉस्मेटिक स्टोर में लिपस्टिक्स ट्राई आउट कर रही होती है तो हायंग डिसअपॉइंटेड होकर घर वापस आता है। स्टोर में कुछ वक्त बिताने के बाद वो कहीं और जाती है खुद को एंटरटेन करने और अपनी लाइफ में जो कुछ भी गलत है उसके बारे में याद करने से बचने के लिए। वो अचानक डेड इन हर ट्रैक स्टॉप हो जाती है जब उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पता चलता है कि ये सोन ओ है। वो उसे कन्फ्रंट करती है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा है। जब वो जाने लगती है तो वो उसे रोकता है और उससे पूछता है कि क्या उसने अपना लव अलार्म डिसेबल कर दिया है, क्योंकि उसने अभी तक उसका अलार्म नहीं बजाया है। जो उसकी कॉकीनेस पर हंसती है और उससे कहती है कि वो अज्यूम करेगी कि उसे उस पर क्रश है अगर वो उसका पीछा करता रहा। जाने से पहले सोन बिल्कुल वैसा ही करता है और एक सिक्लूडेड एलीवे में वो उसे दोबारा रुकने को कहता है कि वो जानता है कि वो घर नहीं जाना चाहती। जो फाइनली गिव्स इन करती है और वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो उसे बताती है कि वो काम करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स बचपन में पास अवे हो गए थे, जबकि सोन ओ से बताता है कि उसे अपनी फैमिली एम्बैरेसिंग लगती है। सोन फिर सीधी बात पर आता है और उसे कन्फ्रंट करता है कि वो ऐसा एक्ट कर रही है जैसे उसे उस पर क्रश नहीं है। जो दोबारा इसे डिनाई करने की कोशिश करती है, लेकिन सोन को इतना करीब देखकर वो खुद को इससे डिनाई नहीं कर पाती। सोन इमीडिएटली किस करने के लिए जाता है और वो रेसिप्रोकेट करती है। बैकग्राउंड में जो नरेट करती है कि अगर उनके पास लव अलार्म होता तो वो नहीं बचता, क्योंकि किस करने की अर्ज दोनों के लिए लव से पहले आई थी। जल्द ही बारिश शुरू हो जाती है और दोनों को घर वापस जाने पर मजबूर होना पड़ता है। जो को देर तक बाहर रहने की वजह से अपनी आंट से ट्रबल होती है। पता चलता है कि जो की लेट मदर ने उसकी आंट से पैसे उधार लिए थे और वो 11 सालों से ज्यादा वक्त से उन्हें पे कर रही है, सिर्फ आधी अमाउंट क्लियर करने में मैनेज कर पाई है। इसी दौरान सोन घर वापस आता है जहां उसकी मदर एंग्री होती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। बाद में वो हायंग से दोबारा पूछता है कि क्या उसे जो पर क्रश है, और जब वो दोबारा इसे डिनाई करता है, सोन उसे बताता है कि उसने जो को किस किया। हायंग शॉक्ड और हर्ट होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और अपने रूम में वापस चला जाता है। अगले दिन सोन हायंग को स्कूल जाते वक्त रोकता है और उसे दोबारा पूछता है कि क्या वो जो से लव करता है, लेकिन हायंग अभी भी अपने फीलिंग्स डिनाई करता है और एक कंडीशन पुट फोर्थ करता है। वो उससे कहता है कि वो उसे सच बताएगा अगर सोन रिवील करे कि उसने जो को किस क्यों किया। नेचुरली सोन स्पीचलेस रह जाता है। इसी दौरान लव अलार्म ने 10 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए हैं, लेकिन अब तक उसका फाउंडर अनोनिमस रहा है। गुल्मी जो से पूछती है कि स्कूल में उसका लव अलार्म कितनी बार बजा, और जो रिवील करती है कि उसने ऐप डाउनलोड नहीं की है। गुल्मी प्राउडली बोस्ट करती है कि उसने अभी ऐप डाउनलोड की है और ये स्कूल में क्रेजी होने वाली है। गुल्मी की मदर उसे ऐसी डिस्ट्रैक्शंस के खिलाफ कॉशन करती है, लेकिन वो उसे अश्योर करती है कि वो लूजर्स के अलार्म बजाने से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। वो आगे क्लेम करती है कि ह्वांगसुन ओ ही अकेला लड़का है जो उसका लवर बनने के लिए फिट है। जो को बहुत डिस्मे होता है। आगे क्या होने वाला है इसे डर कर जो स्कूल में इल्सिक और सन ओ दोनों को अवॉइड करना शुरू करती है, लेकिन पहला वाला उसे उसके क्लासरूम में ढूंढने में मैनेज करता है। वो खुशी से उसे बताता है कि उसने लव अलार्म डाउनलोड कर लिया है और ये दिखाता है कि 10 मीटर्स के अंदर कोई उसे लव करता है, जिसे वो जो अज्यूम करता है। जो के क्लैरिफाई करने से पहले वो चला जाता है जब उसकी क्लास स्टार्ट होती है। इसी दौरान गुल्मी अपने लव अलार्म के साथ तैयार खड़ी है सन ओ का इंतजार करते हुए। वो इवेंचुअली आता है और उसकी खुशी के लिए उसका लव अलार्म बजना शुरू हो जाता है जब वो उसके पास से गुजरता है।
लेकिन वो जल्दी रियलाइज करती है कि उसका अलार्म दुग्गू नाम के एक नर्ड ने बजाया था। दुग्गू उसके प्रति अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है ऐप के थ्रू और उसे स्कूल के बाद मिस्सू पार्क में मिलने को कहता है। सन ओ इवेंचुअली जोजो को स्कूल में कॉर्नर करने में मैनेज करता है और उसे अवॉइड करने की कोशिश करने के लिए बुलाता है। वो उसका नंबर भी पूछता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कहे बिना चली जाती है। स्कूल के बाद जोजो इल्सिक का टेक्स्ट आता है जो उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। उसे अवॉइड करने के लिए वो पास के पार्क में जाती है जहां वो दुग्गू से मिलती है। वो उससे पूछता है कि क्या गुल्मी ने उसे भेजा है, लेकिन जोजो क्लैरिफाई करती है कि वो पार्क में अपनी मर्जी से है और गुल्मी पहले ही घर चली गई। अपसेट दुग्गू गुल्मी के लिए अपने फीलिंग्स रिवील करता है और कैसे उसे अंदर ही अंदर पता था कि वो उसे टर्न डाउन करने वाली है। वो ब्रेक्स डाउन होता है, कहता है कि वो अभी भी उसे लव करता है, भले ही वो उसे डिस्गस्ट से देखती है। जोजो उसे कंफर्ट करती है, कहती है कि हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स और उसके साथ तब तक रहती है जब तक वो खुद को कलेक्ट नहीं कर लेता। जाने से पहले दुग्गू उसे लव अलार्म से मिला नया प्रमोशनल स्मार्टफोन देता है। जोजो गिफ्ट डिक्लाइन करने की कोशिश करती है, लेकिन दुग्गू उसे बताता है कि ये उसके किसी काम का नहीं है। जब वो फोन ओपन करती है तो वो उसे ऐप इंस्टॉल करने को कहता है और वो फाइनली इसे करने का डिसाइड करती है। इसी दौरान स्कूल में किसी ने सन ओ के जोजो को किस करते हुए की पिक्चर उसके बॉयफ्रेंड इल्सिक को भेज दी। एनरेज्ड इल्सिक सन ओ को बुरी तरह पीटता है। इससे पहले हाई यंग आता है और उसे रेस्क्यू करता है। सन ओ उसे दोबारा वही क्वेश्चन पूछता है और हाई यंग दोबारा उसके लिए फीलिंग्स होने से डिनाई करता है। हाई यंग आगे क्लेम करता है कि सन ओ जोजो को लाइक करता है, भले ही वो कैसेनोवा जैसा एक्ट करने की कोशिश करता है। ये जानते हुए कि वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए एक दूसरे से झूठ बोलते रहेंगे, हाई यंग लव अलार्म डाउनलोड करता है। जोजो को डिसाइड करने देने का डिसाइड करता है। ब्रॉल की खबर मिलने के बाद जोजो इल्सिक से मिलने जाती है। ये रियलाइज करते हुए कि वो उससे ब्रेकअप करने आई है, इल्सिक उसे फॉरगिव करने और अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का ऑफर करता है। वो कहता है कि वो ब्रेकअप नहीं कर सकते, खासकर उसका लव अलार्म बजाने के बाद। लेकिन जोजो उसे बताती है कि उसने नहीं बजाया क्योंकि उसने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की थी। इसके अलावा वो अपना फोन पुल आउट करती है, रिवील करते हुए कि उसने भी उसका लव अलार्म नहीं बजाया। काम पर हाई यंग सीक्रेटली जोजो की एक्स्ट्रा शिफ्ट लेता है और उसका लव अलार्म बजाता है। इसी दौरान सन ओ वंडर करना शुरू करता है कि क्या वो सच में जोजो के लिए फॉलन हो गया है। घर पर गुल्मी जोजो का नया फोन नोटिस करती है। जब उसे पता चलता है कि दुग्गू ने ये जोजो को दिया था तो वो उसे डिस्गस्ट से देखती है। अगले दिन किसी ने सन ओ के जोजो को किस करते हुए की पिक्चर पोस्ट कर दी। पिक्स देखने के बाद गुल्मी जोजो को स्कूल हॉलवे में कन्फ्रंट करती है। जोजो खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन एक एनरेज्ड गुल्मी जोजो पर स्पाइटफुल होने का अक्यूज करती है। वो ये भी थ्रेटन करती है कि सबको जेजू आइलैंड इंसिडेंट के बारे में बता देगी। ये जोजो को अपसेट करता है और वो गुल्मी को फ्लोर पर धकेल देती है। उसे मॉन्स्टर कहती है ये बात उठाने के लिए। लड़कियां लड़ती हैं जब तक उन्हें उनकी टीचर सेपरेट नहीं कर देती। जोजो के फ्रेंड्स भी उसे ऑस्ट्रेसाइज करते हैं उसकी फ्लिंग को सन ओ के साथ उनसे सीक्रेट रखने के लिए। उसे लगता है कि जब तक सन ओ उसकी क्लास में नहीं आता और उसे अपने साथ नहीं ले जाता